राधे राधे। कृष्णा पूजा चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ अधिक मास पुरुषोत्तम मास अध्याय 5। अधिक मास पुरुषोत्तम मास के अध्याय 5 में देवर्षि नारद और भगवान नारायण के बीच संवाद का वर्णन है, जो भगवान विष्णु श्री हरि द्वारा अधिक मास को सांत्वना देने और उसके कष्टों के निवारण पर केंद्रित है। देवर्षि नारद ने भगवान नारायण से जिज्ञासा की, हे प्रभु, जब अधिक मास ने अपनी करुण व्यथा भगवान के सामने कही, तब भगवान श्री हरि ने उससे क्या कहा, कृपया करके विस्तार से बताइए। भगवान नारायण बोले, हे नारद, ध्यानपूर्वक सुनो। जब अधिक मास अत्यंत दुखी होकर भगवान के चरणों में गिर पड़ा और मूर्छित हो गया, तब भगवान के संकेत से गरुड़ उसे अपने पंखों से हवा करने लगे। कुछ ही क्षणों में अधिक मास को चेतना आई। वह पुनः विलाप करते हुए बोला, हे प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए, मैं आपकी शरण में आया हूँ, आप मेरी उपेक्षा क्यों कर रहे हैं। उसकी करुण पुकार सुनकर भगवान विष्णु दयालु हो उठे। उन्होंने स्नेह से कहा, हे वत्स, उठो, धैर्य रखो, शोक मत करो, तुम्हारा दुख अब दूर होगा। यह कहकर भगवान विष्णु कुछ क्षण में विचार में डूब गए और फिर बोले, हे प्रिय, अब तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें दिव्य लोक में ले चलता हूँ, जहाँ स्वयं भगवान निवास करते हैं, वहीं तुम्हारे दुखों का निवारण होगा। इसके बाद भगवान विष्णु अधिक मास का हाथ पकड़कर उसे गोलोक ले गए। यह गोलोक अत्यंत दिव्य और अलौकिक स्थान है, जहाँ केवल प्रकाश ही प्रकाश है, जैसे करोड़ों सूर्य एक साथ चमक रहे हों। वह लोक सभी लोकों से श्रेष्ठ, नित्य और परम आनंद से परिपूर्ण है। गोलोक का वर्णन करते हुए बताया गया कि वहाँ की भूमि रत्नों से बनी हुई है, चारों ओर अद्भुत प्रकाश और सौंदर्य व्याप्त है। वहाँ न कोई रोग है, न शोक है, न मृत्यु का भय है, सिर्फ शांति और आनंद ही आनंद है। उस दिव्य लोक के नीचे बैकुंठ और शिवलोक स्थित है, जहाँ भगवान विष्णु और भगवान शिव अपने अपने भक्तों के साथ निवास करते हैं। गोलोक के भीतर एक अद्भुत ज्योति विराजमान है, जो परमानंद का स्रोत है। उसी ज्योति के मध्य में भगवान श्री कृष्ण का दिव्य स्वरूप प्रकट होता है। उनका रूप अत्यंत मनोहर है, श्याम वर्ण, कमल के समान, नेत्र मधुर, मुस्कान, हाथ में मुरली, पीतांबर धारण किए हुए, वनमाला से सुशोभित। उनके मुख की आभा चंद्रमाओं के समान शीतल और आकर्षण प्रकट कर रही है। भगवान श्री कृष्ण वहाँ रसमंडल के मध्य विराजमान है। चारों ओर गोपियाँ और भक्तगण हैं। वे पूर्ण परम ब्रह्म, समस्त सृष्टि के आधार और सभी आनंदों के स्रोत हैं। वे भक्तों पर असीम कृपा करने वाले, निष्प्रह, निर्विकार और सर्वशक्तिमान हैं। भगवान विष्णु अधिक मास को उसी गोलोक में लेकर पहुँचे, ताकि वह स्वयं श्री कृष्ण के दर्शन कर सकें और अपनी पीड़ा से मुक्त हो सकें। यह दृश्य अत्यंत दिव्य और अद्भुत था। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार भगवान नारायण ने यह अद्भुत कथा कहकर कुछ समय के लिए मौन धारण किया। यह सुनकर नारद मुनि अत्यंत उत्सुक हो उठे और आगे की कथा जानने के लिए पुनः प्रश्न करने लगे। इस अध्याय की कथा सुनने से साधक को जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति मिलती है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। अधिक मास में भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए व्रत, दान और विष्णु मंत्रों का जाप अत्यंत फलदायी माना जाता है। राधे राधे।